कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां ताई जी ने ईशा और आरव को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाने का बड़ा कदम उठाया है। पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया हो। सूरज, जो हमेशा न्याय और सही फैसलों के लिए जाना जाता है, अब खड़ा है इस कठिन परिस्थिति के सामने कि उसे क्या करना चाहिए। आरव की गलती ने परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सूरज और अरविंद जी है, जो मानते हैं कि गलती जानबूझकर की गई हो तो माफी का हक नहीं बनता। दूसरी तरफ ताई जी और ईशा है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सूरज आरव को दूसरा मौका दे दे। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि यदि गलती जानबूझकर की गई हो तो माफी नहीं दी जा सकती। यह सुनकर ताई जी चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सूरज जल्दी झुक जाएगा। ताई जी अब असली चाल चलने लगती है। वह पूरे परिवार के सामने ऐसा बयान देती है कि सबका रोंगटा खड़ा हो जाए। कहती है, अगर मेरी बेटी काव्या का तलाक हुआ तो ईशा को इस घर से जाना पड़ेगा। उनका मकसद स्पष्ट है, ईशा को मोहरा बनाकर सूरज पर दबाव डालना ताकि वह आरव को माफ कर दे। लेकिन सूरज केवल गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी से भी निर्णय लेता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ईशा को जानबूझकर इस खेल में घसीटा जा रहा है। वह अपने नाटक के जरिए सबके सामने नाराज दिखाई देता है, ताकि ताई जी को लगे कि उनका खेल काम कर रहा है। असल में यह सूरज की रणनीति होती है। इसी बीच ताई जी और भी खतरनाक कदम उठाती है। वह काव्या का हाथ पकड़कर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और आरव तथा ईशा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा देती है। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि काव्या को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस जब ईशा और आरव को गिरफ्तार करने आती है, ताई जी गर्व से यह घोषणा करती है कि उन्होंने स्वयं रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घर में सन्नाटा छा जाता है। ईशा को समझ नहीं आता कि वह अचानक इस कहानी की विलेन कैसे बन गई। सूरज पूरी ताकत से ताई जी को समझाने की कोशिश करता है, यह बताने के लिए कि यह सिर्फ एक हादसा था और ईशा बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन ताई जी का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। वह ठंडे स्वर में कहती है कि यदि काव्या और आरव का तलाक हुआ तो ईशा को जेल जाना पड़ेगा। अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या सूरज ईशा को जेल से बचा पाएगा? क्या वह ताई जी की खतरनाक चाल को बेनकाब कर सकेगा? या फिर हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ईशा और आरव दोनों सलाखों के पीछे चले जाएंगे? इस सेक्शन में दर्शकों को हर पल रोमांच, नाटक और टेंशन का एहसास होता है। यह वही मोड़ है जहां न्याय, चालाकी और परिवार की एकता की लड़ाई सबसे ऊंची होती है। जैसे ही ईशा और आरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, पूरा परिवार सन्नाटे में डूब जाता है। घर के कमरे में हर कोई सोच रहा है कि अब क्या होगा। सूरज, जो शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला इंसान है, अब इस कठिन परिस्थिति में एक रणनीति बनाने लगता है। वह जानता है कि ताई जी केवल डर और दबाव के जरिए अपनी चाल चला रही है। इसलिए सूरज फैसला करता है कि वह सबके सामने ऐसा दिखाएगा जैसे ईशा की ओर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज का यह नाटक ताई जी को भ्रमित कर देता है। उन्हें लगता है कि उनका खेल काम कर रहा है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। सूरज अपने दिमाग में योजना बनाता है कि कैसे ईशा और आरव दोनों को इस फंसाने वाले जाल से बाहर निकाला जाए। वह अपने घर के भरोसेमंद सदस्यों अरविंद जी और कुछ करीबी रिश्तेदारों को अपने साथ जोड़ता है, ताकि वे उसकी चाल में साथ दें। वही ताई जी को ईशा की प्रेगनेंसी से भी जलन होने लगती है। उनका मन अब और भी सख्त और खतरनाक हो जाता है। वह सोचती है कि अगर ईशा खुश रहेगी और उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा, तो उसका परिवार और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ताई जी अब और भी जटिल और खतरनाक कदम उठाती है। वह लगातार ईशा पर मानसिक दबाव डालती रहती है, घर में हर छोटी बड़ी चीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। ईशा, जो अब खुद भी जान गई है कि ताई जी की चाल केवल उसे और सूरज को अलग करने के लिए है, वह भी हार नहीं मानती। वह धीरे धीरे खुद को मजबूत करती है और सूरज के साथ मिलकर अपनी स्थिति को संभालने लगती है। उसकी बहादुरी और संकल्प उसे हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। एक और ताई जी की चालें तेज होती है, वहीं सूरज भी अपनी रणनीति में गहराई लाता है।
वह परिवार के सामने ईशा को दोषी दिखाकर ताई जी को भ्रमित करने का खेल खेलता है। ऐसा लगता है कि वह ईशा से नाराज है, लेकिन असल में वह सिर्फ ताई जी को फंसाने की योजना में लगा है। इस बीच आरव को